जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है चतुर धोबी और चोर तथा राजा। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत न्यायप्रिय था। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। तभी एक सैनिक किसी कर्मचारी को पकड़कर दरबार में लाया और राजा से कहा, महाराज, इस आदमी ने रिश्वत ली है। यह अपराधी है महाराज। अभी इसे कारागार में डाल दो। हम इसका फैसला कल करेंगे। राजा ने आदेश दिया। राजा के दरबार में एक धोबी भी बैठा था जो बुद्धि से बहुत चतुर था। उसने राजा से आज्ञा मांगी कि महाराज, इस केस के बारे में जांच पड़ताल मैं करूंगा। राजा ने उसे सहमति जताते हुए कहा, क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? मैं ऐसा नहीं मानता महाराज, धोबी ने सहज भाव से उत्तर दिया। क्यों? राजा बोले, महाराज, रिश्वतखोर किसी भी जगह या किसी भी पद पर हो, वह उसका रास्ता निकाल ही लेता है। धोबी बोला। तभी धोबी से जलने वाले दरबार में बैठे दरबारी ने कहा, महाराज, लेकिन हम इस धोबी की बात से सहमत नहीं हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जिनको करने पर आदमी रिश्वत ले ही नहीं सकता। कोई ऐसा काम बताइए। धोबी ने दरबारी की ओर देखते हुए प्रश्न किया। दरबारी बोला, महाराज, यदि उस आदमी को जिसे गिरफ्तार किया गया है यमुना के किनारे बैठाकर लहरें गिनने का काम सौंपा जाए तो वह आदमी रिश्वत नहीं ले सकता। कोई रिश्वतखोर सुधर जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है महाराज। राजा ने धोबी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, यह भी करके देख लेते हैं। कुछ दिनों बाद दरबार में बैठे कर्मचारियों ने धोबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, कहो धोबी महाराज, अब तक तो कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं आई, अब क्या कहते हो? मेरा ख्याल है महाराज, हमें स्वयं वहां चलकर देखना चाहिए, धोबी ने राजा से कहा। अगले दिन धोबी की योजना के अनुसार धोबी और राजा एक नाव में सवार होकर यमुना के दूसरे किनारे चल पड़े। दूर से नाव को आता देख कर्मचारी ने मछुआरों का भेष बनाए राजा और धोबी को रोक लिया और कहने लगा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम मछुआरे हैं सरकार, हम अपनी मजदूरी करने जा रहे हैं, धोबी ने उत्तर दिया। कर्मचारी फिर बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? महाराज ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने को कहा है और तुमने अपनी नाव से सारी लहरें खराब कर दी। अब मैं महाराज से क्या कहूँ? और अगर तुम्हारी शिकायत करूँ तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाए। नहीं महाराज, हम पर इतना जुल्म मत करो, आप जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन हमारी शिकायत महाराज तक मत पहुंचाना। मछुआरे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ठीक है, शिकायत नहीं करूंगा। निकालो 100 सोने के सिक्के। लेकिन हमारे पास तो 100 सोने के सिक्के नहीं हैं। फिर कितने हैं? सिर्फ 20 सिक्के हैं माई बाप। जेब में हाथ डालते हुए धोबी ने कहा, ठीक है, लाओ, बाकी अगली बार दे देना। कर्मचारी ने इतना ही कहा था कि मछुआरे का भेष बनाए राजा और धोबी ने अपनी अपनी दाढ़ियां और पगड़ी उतार दी। अचानक राजा को सामने देख कर्मचारी के तोते उड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, महाराज आप? राजा ने कर्मचारी को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया और धोबी से बोले, धोबी, तुम ठीक ही कहते हो कि रिश्वतखोर कहीं पर भी हो, रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।